हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। देखिए, हम लोग हर संडे को क्या पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर संडे संडे ये क्लास बस चलेगी। हर संडे संडे देखिए, हर संडे भी चलेगी तो तभी भी हम इसको आराम से कवर करा देंगे। हाँ, भारतीय संविधान को हम आराम से कवर करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज हम चलेंगे और इसमें हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझाने में, देखिए, अगर हम डीपली समझाने लगेंगे ना इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, कभी भी डीपली एग्जाम में कभी डीपली पूछता नहीं, समझा? कभी भी डीपली नहीं पूछता है। बस पूछेगा क्या कि अनुच्छेद इतना में क्या था, इतना में क्या था, बस यही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि नहीं इसमें क्या क्या है, है? ये कभी नहीं पूछता है, समझा? तो आप लोग बस इतना ध्यान देंगे तो हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हाँ, ज्यादा हिल रहा था तो इसको हम सही कर दिए हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान। भारत का संविधान, ठीक। देखिए, भारतीय संविधान में हमने कुछ पढ़ा था। हाँ, क्या पढ़ा था? इसमें हमने बताया था कि इसमें कितने भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं। हाँ, अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद कितने होते हैं? 395। हाँ, ये जानते, ये जब भारतीय संविधान बना था उस समय का ये अनुच्छेद है। कितना है? 395। वर्तमान में, यानी वर्तमान में 2025 में ये अनुच्छेद बढ़कर कितने हो गए हैं पता है? हाँ, 455 हो गए, समझा? 455 अनुच्छेद हो गए हैं। देखिए, यही चीज आप लोग ध्यान देंगे ना तो आराम से आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। 55 55 कर दीजिए, चाहे 52 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 55 और 52 दोनों दोनों है। 55 कहीं 55 दे दिया है, कहीं 452। देखिए, वर्तमान का ये दिखा रहा है। वर्तमान में इतना होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और भाग जो 22 भाग थे ये कितने होंगे, हो गए हैं? ये हो गए हैं 25। हाँ, और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। 12 अनुसूचियां उतनी ही है, ठीक। तो हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में 12 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक। इसके बारे में हमने बता दिया था कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी होती हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 22 भाग जो होते हैं, ये 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे। 22 भाग के बाद तो फिर अनुच्छेद पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं 22 भाग। 22 भाग कौन कौन से हैं, ठीक। देखिए, 22 भाग जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये 22 भाग जो है ना, पूरे संविधान जो लिखा गया है उसमें, देखिए, भाग और अनुसूची अनुच्छेद होता क्या है, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई बुक है ना, हाँ, कोई बुक है, यानी कोई किताब है ना। अगर किताब में हम देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे कि उस किताब में पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ, पन्ने होते हैं ना, पन्ने। पन्ने यानी 100 पन्ने, 200 पन्ने, ऐसे होते हैं ना, पृष्ठ होते हैं। हाँ, पृष्ठ होते हैं। फिर इस पृष्ठ में पाठ होते हैं, पाठ।
पार्ट होते हैं ना, यानी प्रथम पार्ट होता है ना, प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट में क्या होता है, पार्ट, यानी अगर हम एक कर दें तो एक पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या क्या है उसके बारे में जानना है। अब फिर देखिए, ये पेज हो गया, ये पार्ट हो गया, पार्ट में अब क्या क्या है उसके बारे में अनुच्छेद पार्ट में ही आता है, समझा? ये तो बता रहा है कि पृष्ठ है, 100-200 पृष्ठ है ना, ये पाठ बता रहा है, अब पाठ में अनुच्छेद आता है, ठीक, पाठ में अनुच्छेद आता है, कैसे आता है, अब इसको भी ध्यान दीजिए कैसे आता है अनुच्छेद। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई किताब है, किताब है, किताब का हम ले ले पहला चैप्टर, पाठ पहला, पाठ पहला है, पाठ पहला में हम क्या ले लें, मान लीजिए हम ले लें, मान लीजिए मैथ की ही किताब ले रहे हैं, तो मैथ की किताब में पहले पार्ट में पहला लेसन क्या होता है, अंक होता है ना, अंक पहले अंकों की जानकारी होती है ना, अंक होता है ना, पहला अंक, हम ये लेसन अंक है, जो अंक इसको हम पढ़ेंगे पहले, और अंक में कौन कौन से अंक होते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे, ऐसे होता है ना। उसी तरह भारतीय संविधान में भी पार्ट होते हैं, कई ठो पार्ट होते हैं, इसलिए इसीलिए कहा है इसमें 22 भाग है, तो आज हम लोग 22 भागों के बारे में जानेंगे, ठीक, कौन कौन से 22 भाग हैं, ठीक। अब देखिए 22 भाग पढ़ने के बाद जब हम पहले भाग में क्या क्या है, दूसरे भाग में क्या क्या है, तीसरे भाग में क्या क्या है, इसको हम अनुच्छेद द्वारा अलग से बताएंगे जब, तब आप लोग समझिएगा। चलिए देखते हैं भाग एक, भाग एक में है क्या, भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र है, क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र। देखिए कहता है, इसमें क्या कहता है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसमें जो भाग एक है इसमें क्या कहता है, संघ और उसके क्षेत्र, इसमें कहता है भारत एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक, तो देखिए यूनियन होता क्या है, देखिए ये 3 किस्म के होते हैं, एक होता है यूनियन होता है, एक होता है फेडरेशन होता है, और एक होता है कन्फेडरेशन होता है। फेडरेशन, कन्फेडरेशन, और यूनियन। देखिए यूनियन और फेडरेशन और कन्फेडरेशन में थोड़ा सा अंतर है। देखियो इसमें संघ और संघ 2 बार होता है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, लेकिन हिंदी में अर्थ कुछ अलग हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक। तो देखिए कन्फेडरेशन और फेडरेशन में अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है ना, दीवार है, अगर हम कोई ईंट जो होती है ना, ईंट से घर बनता है, जब ईंट आके कहीं रखी जाती है तो वो ईंट जुड़ी नहीं होती है ना, जुड़ी नहीं होती है। तो फेडरेशन में देखिए क्या होता है कि कई राज्य जुड़ जाते हैं, कई देश जुड़ जाते हैं, राज्य जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जब मन करे तब वो क्या करते हैं, उनसे निकल जाते हैं, उनमें से क्या करते हैं, निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जब कभी भी देखेंगे कि दीवार जब सीमेंट लगाकर जोड़ दी जाती है, तो देखते हैं कि सीमेंट लगाकर जब जोड़ दी जाती है तो उसको अगर
हाथ से मारेंगे तो थोड़ा जोर लगा के तब निकलती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसके द्वारा वो उसमें जुड़ा रहता है, फिर वो क्या करता है उसी हस्ताक्षर के द्वारा वो निकल जाता है बाहर। ठीक, समझ में? और यूनियन क्या है? यूनियन यानी एक दीवार को सीमेंट से जोड़ दो, जोड़ के उसको प्लास्टर कर दो, प्लास्टर करने के बाद आप उसको अगर मारेंगे, बहुत तेज मारेंगे तभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो ये तो नहीं है कि नहीं ये नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए हमारा जो भारत है वो एक यूनियन देश है, यूनियन। अब इसमें कभी भी जान लीजिए कि कोई भी राज्य अगर जुड़ जाता है तो वो निकलता नहीं है। हाँ, आप समझिए कि वो राज्य निकलता क्यों नहीं है। निकलता क्यों नहीं है? जैसे आप लोग को पता होगा कि एक राज्य है हमारे देश में जिसको भारतीय संविधान के द्वारा इसमें जोड़ा गया था, समझा? वो राज्य कौन सा था? हाँ, पता है कि नहीं? बताइए, सभी लोग को पता है कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम जो है वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था, वो अलग देश का, अलग देश था एक। जैसे नेपाल है वैसे ही सिक्किम क्या था? एक अलग देश था, समझ में आया? तो सिक्किम को जोड़ने के लिए पहले सिक्किम, चाइना और सिक्किम में पहले लड़ाइयां ऐसे ही होती थी। तो क्या हुआ कि सिक्किम इंडिया की जो कल्चर है उसको देखा तो उसको कुछ अच्छा लगा, तो उसने क्या किया कि हमारे इंडिया के द्वारा ये यूनियन पे हस्ताक्षर करा लिया। जब हस्ताक्षर करा लिया गया तब उसको पता चला कि ये देश ऐसा है कि इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ये यूनियन देश है। ठीक, तो इसीलिए सिक्किम को अपने में मिला लिया गया था, समझ में आया? हाँ, सिक्किम को अपने में मिला लिया गया था। अब यही चीज समझिए कि सिक्किम जब मिल गया है वो क्या था? अलग देश था ना, समझ में आया? हाँ, अलग देश था तो उसको मिलाया गया। किस में मिलाया गया? हमारे भारत देश में। ठीक, तो ऐसे ही क्या किया जाता है, इसमें राज्यों का जो गठन होता है, नाम बदलना होता है, कुछ भी होता है, इसमें क्या होता है? संघ और उसके क्षेत्र में होता है, समझ में आया? भाग 1 में। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 क्या क्या कहता है? नागरिकता। नागरिकता। अब देखिए नागरिकता होती क्या है? हा? नागरिकता होती क्या है? यानी भारत में जो भी लोग, जब भारत हमारा आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो आप समझिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय जो भी जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ उसमें क्या था ना, कुछ लोग पाकिस्तान के साइड में हमारे देश के हिंदू मुस्लिम भी रहते थे, और जो पाकिस्तान में रहने वाले वो इंडिया में भी रहते थे। तो क्या हुआ ना, उसमें कुछ लोग उधर से इधर आए, पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए। तो उसमें उन लोगों को जानते हैं नागरिकता के थ्रू क्या किया गया? उनको रहने का अधिकार दिया गया, और रहने का अधिकार नागरिकता के ही थ्रू दिया जाता है। नागरिकता में ही हमें पता चलता है कि इसमें कौन से अधिकार कैसे लिए जाएंगे। भारत से गए हुए व्यक्तियों की नागरिकता और विदेशी लोग जो आते हैं भारत में उनकी नागरिकता कैसे दी जाती है, कैसे ली जाती है, वो क्या है? भाग 2 में। ठीक, इतना समझ में आया? भाग 2 में। अब भाग 3। भाग 3, भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल
मूल अधिकार। ठीक, क्या है? मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार होता क्या है? मूल मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार इसको बोला जाता है। मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार आप बोल सकते हैं इसको। ठीक, मूल अधिकार होता क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। हाँ, एक चीज और हम आपको बता देते हैं। बहुत कम लोग हैं कि ऐसा ऐसे बताते हैं। ये जो भारत का ये है ना संघ और उसके क्षेत्र, इसमें ना एक तो डायग्राम हम बना देते हैं आप लोग को ना। इसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र है ना, इसमें एक चीज और आती है। ये मूल अधिकार हम थोड़ा रुक के बताते हैं, पहले इसको हम बता देते हैं ना। हाँ, तो सुनिए, संघ और राज्य क्षेत्र इसमें क्या है? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हाँ बताइए। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, पहले 9 थे अब 8 हो गए हैं। ठीक, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर किसको कहा जाता है? हा? सेवन सिस्टर। तो देखिए इसमें एक डायग्राम हम थोड़ा सा एकदम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। आप लोग उसको अगर ध्यान से समझ जाएंगे ना, हमको लग रहा है कि आपको आराम से याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, हाँ, और कैसे है। ठीक, ये छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हम डायग्राम बनाएंगे। 28 राज्य जो है ना, इसी को हम बताने जा रहे हैं। हाँ, पहले 27 थे अब 28 हो गए हैं। हाँ, तो अब इसको देखिए कैसे बनाना है। पहले ऐसे बना लीजिएगा, ऊपर 4 हो जाएंगे, यानी ये ऊपर भारत के ऊपर का है हिस्सा। ठीक, ऊपर का हिस्सा है। फिर इधर आ जाइए। हाँ, ऐसे इसको बना लीजिए। हाँ, ठीक, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसको बनाएंगे ना तो आप लोग को एक चीज और पता चलेगा कि जो राज्य हैं वो किससे किससे जुड़े हुए हैं, किसके बगल में। हाँ, ये भी आप लोग को समझ में आएगा। हाँ, ठीक, और कैसे? हाँ, ऐसे। ठीक, हाँ, ऐसे। ठीक, समझे? ऐसे बनाइएगा और इसमें लिखिएगा PHJ, जे नहीं यू हो जाएगा, यू। ठीक, PHHU RUB। ठीक, इसके बारे में बता, ये 60 नेम है, हम इसके बारे में बताएंगे। फिर क्या है? अच्छा, 1 2 3 एक थोड़ा और है ना, 4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? GMJ। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? MCO KTA। ठीक, हाँ, फिर इधर आ जाइए, SAA। ठीक, NSS
एम एम, एन एम एम, ठीक। फिर पी के बाद एम, ठीक ठीक। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम जो बता रहे हैं ये क्या है, पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, एस से क्या है हरियाणा, यू से उत्तराखंड, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, जे से झारखंड, ठीक, एम से महाराष्ट्र, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, हाँ, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, के से केरला और टी से तमिलनाडु। देखिए ये तो इतना हो गया। अब सेवन सिस्टर वाला इधर देख लीजिए। एस से क्या आता है सिक्किम, ए से क्या आता है अरुणाचल प्रदेश, हाँ, ए से क्या आता है असम, एम से क्या होता है नागालैंड, एम से क्या होता है मेघालय, एम से क्या होता है मिजोरम, टी से क्या होता है त्रिपुरा, एम से क्या होता है मणिपुर, ठीक। यही तो है, इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को। अब देखिए इधर गोवा है, हाँ, और इधर क्या है वेस्ट बंगाल है, डब्ल्यू इधर लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक। अब इतना चीज आप लोग को ध्यान रहेगा। ये मैप तो हमको नहीं लग रहा है कि कभी भी आपको मैप में अगर दर्शाना होगा कि अच्छा मैप आप लोग देखते हैं ना, भारत का मैप कभी भी देखते हैं तो ऐसे होता है ना भारत का मैप, देखिए ऐसे होता है भारत का मैप ना। अब इसमें देखिए ये जो ये है ये सेवन सिस्टर वाला, ये वाला, हाँ, ये क्या है आपका यही है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं सेवन सिस्टर वाला, ऐसे, हाँ, ठीक, बन गया ना। ये सेवन सिस्टर वाला आ गया, इसमें सेवन सिस्टर है, समझ में आया, हाँ। अब वही चीज सेम ये बीच का है, यानी उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है, बिहार कहाँ है, बिहार यहाँ पे है, हाँ, उत्तर प्रदेश के बगल में है, हाँ, ऐसे राजस्थान इसके बगल में है, हाँ, इसके ऊपर क्या है हरियाणा है, हाँ, उत्तराखंड है, हाँ, पंजाब है, इधर पंजाब है, हाँ, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है कि नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इधर ऊपर है। ऊपर कौन कौन से होते हैं ऐसे, ये जम्मू कश्मीर होता है और ये होता है लद्दाख, ठीक। इतना चीज आपको याद रखना, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि नहीं आपको हम इसमें हम बताएं। ये आपका आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक, समझे। आपको मैप पे हम बता देंगे, एक दिन मैप हम लाएंगे, मैप इस पे हम बना के उसको हम बता देंगे कौन सा राज्य किधर है, इसमें कैसे कैसे हैं राज्य, हाँ। गोवा आपका यहीं पे होता है, सबसे छोटा राज्य होता है गोवा,
है। यहाँ पे देखिए गोवा है, सबसे छोटा राज्य यहाँ पे है? किसके बगल में है? हा? किसके बगल में है बताइए? हाँ, गोवा किसके बगल में है? कर्नाटका के बगल में है ना। हाँ, अगर हम कह दें कि राजस्थान के बगल में, राजस्थान के दाहिने तरफ कौन सा राज्य है, तो क्या बताएंगे? ये क्या है? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है? हाँ, अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य घेरते हैं? हाँ, तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान घेरता है, हाँ, फिर बिहार घेरता है, हाँ, उत्तराखंड घेरता है, फिर कौन सा घेरता है? हाँ, हरियाणा घेरता है। ठीक, फिर उसके बाद ये कौन सा घेरता है? मध्य प्रदेश। ये इतने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को क्या करते हैं? ऐसे घेरते हैं, है? कि नहीं? उत्तर प्रदेश को कैसे घेरते हैं? ऐसे घेरते हैं। समझ में आया? हाँ, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं इसको रट्टा मारिए, रट्टा मारने से याद नहीं होता है, आप इसको बनाइए। समझ में आया? इसको आप बनाएंगे, आप बना के इसको एक बार लिखिए, लिखिए फिर इसको हटाइए, फिर एक बार और बनाइए, फिर एक बार लिखिए। अगर ऐसे 2 बार 3 बार अगर लिखेंगे ना, आपको ये याद हो जाएगा। हाँ, कभी भी पूछ देगा सेवन सिस्टर, आपको पता है सेवन सिस्टर क्या होता है? यही होता है ना सेवन सिस्टर। हाँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हाँ, नागालैंड, हाँ, क्या है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यही है सेवन सिस्टर। हाँ, आराम से याद हो जाएगा। हाँ, एस से क्या होता है? सिक्किम। ए से क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। ए से क्या होता है? असम। एन से क्या होता है? नागालैंड। एम से क्या होता है? मेघालय। एम से क्या होता है? मणिपुर। और एम से क्या होता है? मिजोरम। और टी से क्या होता है? हाँ, त्रिपुरा। इतने चीज आपको याद रहेगा तो सेवन सिस्टर आपको याद हो जाएगा। हमको नहीं लगता है सेवन सिस्टम का हमेशा पूछता है, हमेशा कभी भी देखेंगे, कभी भी कंपटीशन के एग्जाम में सेवन सिस्टर जरूर पूछ देता है, दे देता है इसमें सेवन सिस्टर का नाम। आप पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सही है? हा? तो नहीं तो क्या करेगा, क्वेश्चन में कह देगा कि सेवन सिस्टर में कौन से राज्य नहीं है। हा? तो अब उसमें ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है। अगर ऐसे पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेवन सिस्टर में कौन से राज्य नहीं है। अगर ऐसे ही कह दे कि बताइए पंजाब के बगल में कौन सा राज्य है, आप कैसे बताएंगे? आपको पता रहेगा हिमाचल प्रदेश है तो वो बता देंगे। हाँ, आपको पता रहेगा कि हरियाणा है तो वो भी बता देंगे कि नहीं? बताइए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश यही है ना? हाँ, और हरियाणा हिमाचल प्रदेश है, यही है ना? देखिए इस चीज को आपको समझने के लिए ना ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, हम इसको कभी मैप पे हम इसको समझा देंगे। ठीक, तो ये सेवन सिस्टर वाला और ये भारत के नक्शे वाला ये चीज आप लोग रहने दीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में उसके बारे में देखिए, ये आया था संघ और उसके क्षेत्र आया था, तब मैं इसको हम बता दिए हैं कि नहीं संघ और उसके क्षेत्र में कैसे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। है? इसको इसको तो ज्यादातर जियोग्राफी में बताना चाहिए लेकिन हम इसी में बता दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जियोग्राफी में पढ़िए चाहे इसमें पढ़िए, इसमें भी वही चीज देगा। इसमें जो राज्य है उसको कैसे बदला जाता है, उसके नाम को कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में किसने लिखा गया है? भाग 1 में लिखा गया। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। भाग 3 देख रहे थे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये देख रहे थे ना हम। भाग 3, भाग 2 क्या था? भाग 2 नागरिकता था। भाग 3 क्या था? मौलिक अधिकार, मूलभूत लिख दीजिए, मूलभूत भूत
अधिकार, ठीक, मूलभूत अधिकार, ठीक ठीक। मूलभूत अधिकार होता क्या है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ ली। मूलभूत अधिकार वो अधिकार होता है जो आदमी को जीने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। जीवन जीने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो मूलभूत अधिकार होते हैं, ठीक। जैसे कि हम कह दें कि मूलभूत अधिकार अगर आपसे छीन लिया जाए, मूलभूत अधिकार आपसे छीन लिया जाए तो आप कहीं जा नहीं सकते। मूल अधिकार होता क्या है, इसके बारे में पहले आप लोग समझिए। मूलभूत अधिकार क्या होता है, जैसे कि आपको किसी से बात करने की स्वतंत्रता, आप किसी से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, हाँ, कहीं जाने की स्वतंत्रता, आने की स्वतंत्रता, कुछ भी खरीदने की स्वतंत्रता, ये कौन देता है? मूलभूत अधिकार देते हैं, समझ में आया? ये मूलभूत अधिकार होते हैं। इतना समझ में आया? ये मूलभूत अधिकार होते हैं। अब इसके बारे में आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा बहुत कुछ है नहीं मूलभूत अधिकार में। हाँ, मूलभूत अधिकार में व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, मतलब वो कहीं भी अपने पूरे देश में, मतलब अपने पूरे भारत देश में कहीं भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, हाँ, ये आपको मूल अधिकार संविधान देता है, ठीक। देखिए, संविधान ऐसा संविधान बनाया गया है ना कि आप लोग समझेंगे कि नहीं। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति अगर संविधान को बढ़िया से पढ़ लिया ना, वो समझ लिए, वो समझ जाएगा कि नहीं संविधान में है क्या और हम लोग के लिए संविधान क्यों जरूरी है। हाँ, ये चीज आप लोग को समझना है। एक चीज और बता देते हैं। हाँ, संघ और उसके क्षेत्र में होता है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद होते हैं। हाँ, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद होते हैं और नागरिकता में होते हैं 5 से लेकर 11 तक, ठीक, 5 से लेकर 11 तक होते हैं। और मूलभूत अधिकार में 12 से लेकर 35 तक होते हैं, ठीक, 12 से लेकर 35 तक होते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा हार्ड हम लेके चल रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ये नहीं कि इकट्ठा सब लाद दें। तो जानते ही ना, इकट्ठा सब चीज लाद देंगे तो आदमी चल पाएगा? अगर किसी इंसान के ऊपर ज्यादा भार दे दिया जाए तो वो कहीं चल पाएगा? इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग को भी याद होता रहे। मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार हो गया। अब भाग 4 देखते हैं। भाग क्या 4? हाँ, भाग 4 क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य। हाँ, मूल कर्तव्य है क्या? अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। मूल कर्तव्य यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो मूल कर्तव्य को क्या कहता है, यानी मूल कर्तव्य होता क्या है? समझा? देखिए, मूल कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व भी इसे कहते हैं। हाँ, हाँ, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व, इसे नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखिए नीति निर्देशक तत्व, फिर
आगे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किसमें है? 4A में है, भाग 4A में है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये कितना है? 36 से 51 तक। ठीक, ये कितना है? 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। इसी में भाग 4A में है, 4A में है मूल कर्तव्य, मूल ठीक, मूल कर्तव्य। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें मूल कर्तव्य जो है वो क्या कहता है, हाँ, और नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है। इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें राज्यों के लोक कल्याण के बारे में बताया है। हाँ, देखिए इसमें राज्यों के लोक कल्याण के बारे में भाग 4 में बताया गया है। राज्यों के लोक कल्याण के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 4 में बताया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भाग 5, भाग 5 क्या है? संघ। संघ 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 होता क्या है? हा? संघ है क्या? हा? देखिए संघ में है क्या? भारत के राष्ट्रपति, हा? भारत के कार्यपालिका, भारत के निर्वाचन आयोग, इसके बारे में किसमें बताया गया है? संघ में। ठीक, जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो इसमें विस्तार पढ़ाएंगे, बस हम इसे बता रहे हैं कि इसमें क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचित किसमें है? संघ में है। ठीक, ये कितना से कितना तक है? बताइए, ये कितना से कितना तक है? 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। हाँ, 52 से, आप सोचिए अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक है। इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में संघ में बताया गया। ठीक, हाँ, कितना तक बताया है? 151 तक। समझ में आया? 151 के बाद क्या आता है? हाँ, अगला आता है भाग 6। भाग 6 क्या है? राज्य। भाग 6 क्या है? राज्य। भाग 6 क्या है? राज्य। ठीक, राज्य के बारे में बताया गया। अब सोचिए राज्य में क्या क्या है? राज्य में कौन कौन सी चीजें हैं जो सरकार द्वारा की जाती हैं? उसके कल्याण के लिए क्या क्या चीजें लागू की जाएंगी? ये मतलब सरकार द्वारा जो राज्य में जो भी नीतियां हैं, जो भी चीज है, वो किस में दिया गया है? राज्य में दिया गया है। राज्य का बंटवारा कैसे होगा? राज्य में क्या चीज लागू होगी? सब चीज किसमें दिया गया? भाग 6 में दिया गया। समझ में आया?
भाग 7, भाग 7 क्या कहता है? भाग 7 संशोधन। संशोधन यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसके बारे में किसमें बताया गया है? भाग 7 में बताया गया है कि संशोधन, संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन कब हुआ था? देखिए, राज्य का हम अनुच्छेद में बताया ना, ये कितना है? 152 से 237 तक। ये क्या है? 152 से 237 तक। और संशोधन में ये कितना है? 238, बस एक ही है। 238, ठीक, अनुच्छेद 238। अब देखिए संशोधन, ये संशोधन, पहला संशोधन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। 1956 में पहला संशोधन किया गया था। समझ में आया? पहला संशोधन 1956 में किया गया था। ठीक, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बस थोड़ा सा अब इसमें आप लोग को ध्यान देना है और कुछ करना है नहीं। देखिए इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना, अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो अब इसको समझिएगा। संशोधन है, राज्य है, संघ है, मूल कर्तव्य है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, मूलभूत अधिकार है, नागरिकता है, संघ और उसके क्षेत्र है। ठीक, अब ये जो भी है इनको हम जब विस्तार से बताएंगे ना तो आप लोग को यही चीज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जैसे हम संघ और उसके क्षेत्र में हम थोड़ा सा बताए हैं, थोड़ा सा बस हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम बता दिए हैं कि नहीं इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब इसको हम पूरा विस्तार से बताने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हमारा अनुच्छेद भी नहीं खत्म हो पाएगा। तो आगे हम लोग चलेंगे। 7 के बाद आता है 8। 8 क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र होता है। अब बस समझिए 8 क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र होता है। 9 क्या होता है? पंचायत होता है। 9A होता है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं 9A नगर पालिकाएं होते हैं। 10 होता है अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, मतलब अगले संडे को पढ़ेंगे क्योंकि ये समय हो गया है। ज्यादा पढ़ाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोग कुछ कहेंगे कि नहीं कितना सजिया एक ही दिन में सब पढ़ा देंगे, कुछ समझ में भी नहीं आया। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम कहते हैं बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक दिन में जो टॉपिक पढ़ाएं इसको अगर 2 बार आप रिवीजन कर लिए तो ये याद हो जाएगा। समझा? देखिए कभी भी अगर भाग आपको पता है, भाग पता है तो अनुच्छेद आपको आराम से आ जाएगा। भाग अगर पता है तो अनुच्छेद आराम से आ जाएगा। अगर हम कह दें कि बताइए नागरिकता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है तो बता देंगे ना 12 से 35 में। 12 से, अरे नागरिकता का अधिकार था ना, 5 से 11 है नागरिकता। नागरिकता क्या है? 5 से 11 है। नागरिकता किस क्या होती है? जो भारत में रह रहे व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता, विदेशी लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, आए लोगों की नागरिकता, यही होता है ना नागरिकता। 5 से 11 होता है। और मूल अधिकार कितने होते हैं? मूलभूत अधिकार कितने? 12 से 35 होते हैं ना, 12 से 35। अब उसी में पूछ दे अगर राज्य, भाग 6 क्या है? राज्य है। राज्य में कितने अनुच्छेद हैं तो क्या बताएंगे? 152 से 237, 152 से 237 तक। ठीक, ये समझ में आया? देखिए इसमें हम पीपीटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। पीपीटी रहता तो एक और से बताते, हम पूरा आज ही पूरे 2200 भाग को हम बता के खत्म कर दिए होते हैं एक ही दिन में। एक
पूरा 2200 भाग हम बता दिए होते हैं। और जब हम अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में हमको लग रहा है कि संघ और उसके क्षेत्र ये खत्म हो जाता, नागरिकता खत्म हो जाता और मूल अधिकार, यानी इतने तो हम आराम से खत्म कर देते एक दिन में। कुछ नहीं है, आपको बस आराम से धीरे धीरे पढ़ना है और धीरे धीरे याद करना है। देखिए एक हफ्ते का जो गैप है ना, इसमें क्या करिएगा आप लोग, इसको कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा। 3 से 4 बार जितना हम पढ़ाएं हमारे क्लास, 3 से 4 बार आप लोग देखिएगा। कन्फर्म आपको हम बता रहे हैं कि ये आपको याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा। आप कह नहीं सकते कि नहीं सर ये हम भूल गए, हाँ बस देखते। आप 3-4 बार अगर आप देख लीजिए तो इतना गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, नहीं तो वो कहेंगे कि इतना लंबा क्लास आज चल गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, अगले संडे को हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।